सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग कर लेंगे। यहीं से हम लेंथ लेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे और शोल्डर लेंगे। तो अभी हम 6 इंच पे लेंगे, शोल्डर नापेंगे। हमारा शोल्डर जो 14.5 है, तो इस हिसाब से मैंने 2.5 इंच माइनस करके कर लिया है। ठीक है, टोटल 2.5 इंच माइनस करके किया है। इसके हिसाब से अभी अब थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ 1/4 इंच का लेके नीचे और स्लोप देके 1.5 इंच का हम शोल्डर का पट्टा रखेंगे। शोल्डर जो सिम दिख रहा है वो 1.5 इंच का रखेंगे और फिर हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वहीं पे आर्मोल हम निशान लगा देंगे। यहीं पे हम अपर चेस्ट भी नापेंगे। तो इसमें हम आर्मोल में डार्ट नहीं देने वाले हैं, डायरेक्ट कटिंग करेंगे। तो आप देखो किस तरह से कटिंग करते हैं। तो जितना हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 9 इंच में थोड़ा सा माइनर होता है, कम, एक सूत के करीब। उतना लगाने के बाद में हम कम से कम 1/4 इंच के करीब बढ़ा लेंगे। तो इस तरह 1/4 इंच बढ़ा लेंगे तो हमारा जो है परफेक्ट हो जाएगा, हल्का सा लूजिंग भी आ जाएगा। अब हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो आज हम फ्रेंच कर्वा का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम शेप देंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से इस तरफ की तरफ झुका के रखा है। इस तरह झुका के इसलिए रखा है कि हमको वहाँ पे शेप नहीं देना है। फ्रंट क्रॉस में हमको कोई भी क्रॉस फ्रंट में कुछ भी नहीं हमको करना है, थोड़ा बाहर की तरफ ही निकाल के करना है। क्योंकि जो मैं कटिंग करने वाला हूँ वो इसी तरह का है, इसी शेप पे बैठेगा। तो इसलिए जो है आपको इसी तरह बाहर निकाल के करना है और इस तरह शेप को सही कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, नेक नापेंगे। तो नेक 9 इंच है, तो 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम डॉट पॉइंट नापेंगे। तो डॉट पॉइंट 10 क्वार्टर पे है, तो वो निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में हमारा लेंथ लेंगे। तो लेंथ 14.5 पे है, तो 14.5 पे एक निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को थोड़ा लंबा हम खींच लेंगे, आगे तक लेके चले जाएंगे ताकि हमको काम लगेगा आगे। तो इसलिए हमको लंबा ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से लंबा खींच लेंगे दोनों निशानों को। ये निशान को हम लंबा कर लेंगे तो क्या होगा कि हमको आगे जो भी इस्तेमाल करना होगा तो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं किस तरह से शेप दे रहा हूँ, किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आप करिए और बिल्कुल इस तरह से बिठाइए। ये थोड़ा ब्लाउज हल्का शॉर्ट है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये 1.5 इंच पे हमने लिया है। इस तरह से राउंड करके लेना है तो राउंड करके ले सकते हो, और पॉइंट यहाँ पे नेक के पास निकालना है तो पॉइंट निकाल सकते हो। तो मैं राउंड पे दिखा देता हूँ, आप देख लो। इसको राउंड पे दिखाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी नीचे रखना है ब्रोडिंग उतना रख सकते हो। आप और भी ऊपर ले सकते हो। जो आर्मोल का पट्टा जो दिख रहा है आपको, आर्मोल में जो गया है वो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो पट्टे वाला भी कटिंग कर सकते हो और बिना पट्टे वाला। तो मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इसको देखो, आपको लगे ये ठीक है तो आप इसको फॉलो करना, नहीं तो चेंजिंग कर सकते हो। तो देखिए मैं राउंड पे ले रहा हूँ, लेकिन इमेज में राउंड नहीं है, वहाँ पॉइंट निकला हुआ है। तो पॉइंट निकालना है तो आप पॉइंट निकाल सकते हो, राउंड करना है तो इस तरह से राउंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए किस तरह से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लो। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक का शेप देंगे। तो नेक को किस तरह शेप देना है वो देख लीजिए। आज सब मैं फ्रेंच कर्वा का इस्तेमाल करके आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि चौक से अच्छा जमता है। वाइट पेपर है इसलिए मुझे मार्कर से करना पड़ रहा है, तो इस हिसाब से मैं देखो कर रहा हूँ। तो ये देखिए 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहीं पे हम नेक का जो डाउनिंग जो देख रहा है मॉडल ने पहना है, तो वहाँ पे हम लाकर शेप ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से शेप पट्टी से लगा सकते हो या इससे भी लगा सकते हो। तो मैं आज इससे इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से लगाना है। तो बिल्कुल सेट जहाँ पे अच्छा दिखता है वहाँ लगा लेना है। ऐसा अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है। तो ब्रॉडिंग कम चाहिए तो आप ब्रॉडिंग कम भी कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रॉडिंग आपके ऊपर है, कितना ब्रॉडिंग करना है। तो आप शोल्डर के पट्टे को अगर ब्रॉडिंग कम करना है तो कर सकते हो। उस तरह से थोड़ा ब्रॉड कर देंगे तो ऑटोमेटिक नेक भी ब्रॉडिंग कम हो जाएगा। यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला है मैंने, तो 3.25 पे निकाला है। वह मेजरमेंट के हिसाब से तो 4 में एक सूत कम का बैठता है, लेकिन मैंने और भी एक सूत कम कर लिया है। इस तरह से नीचे 1.5 इंच का एक निशान लगा के, 1.25 इंच के करीब निशान लगा के मैंने इस तरह से एक निशान लगा दिया शेप का। तो ये मैं शेप देने वाला हूँ, यहाँ पे डार्ट निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए जितना लेंथ इधर है उतने ही लेंथ का हम क्या करेंगे कि इस तरफ से इस तरफ बढ़ा के हम दूसरी तरफ लेंगे। तो 2.25 इंच का डार्ट लेंगे यहाँ पे। तो 2.25 के निशान लगाएंगे और उतना ही लेंथ लेंगे जितना हमने वो निशान लगाया है, देखिए ये वाला। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, इतना ही इधर भी लगाना है। तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन हमको शेप से लगाना है। तो ऐसे नहीं लगा देना स्ट्रेट, इस तरह शेप पट्टी से शेप किससे लगाएंगे तो अच्छा सा बैठेगा। क्योंकि हमको जो कट देना है वो शेप में ही देना है। तो इस हिसाब से ही हमको देखिए 2.25 इंच का डार्ट मैंने निकाला है। तो इस तरह 2.25 इंच का डार्ट निकालेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। और एक मार्किंग यहाँ कर देंगे, अंदाज से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका कुछ वो नहीं है। जहाँ भी आपका ये शेप अच्छी तरह बैठ जाए वहीं बिठा देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यहीं होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए, आपकी मर्जी है। जहाँ आपको अच्छा दिखे वहाँ कर सकते हो। इस तरह देखिए हमने लगा दिया एक शेप, और यहाँ भी सेम हम उतना ही डार्ट निकालेंगे जितना हमने नीचे निकाला है। तो 2.25 इंच का यहाँ भी करेंगे। तो जो लेंथ यहाँ है
वही लेंथ को हमको इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाना है, नीचे की तरफ झुकाना है। तो झुकाने के बाद 2.25 जहाँ पे बैठता है वहीं निशान लगा देंगे और लेंथ भी हमारा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि 2.25 है या नहीं है। तो 2.25 जहाँ आता है वहीं डन है, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी शेप को हमको लगा लेना है। तो देखिए वो नीचे वाला जो शेप है उसी शेप को कंटिन्यू करते हुए आना है, और ऊपर वाला देखिए हमने ऊपर की तरफ शेप ले आके कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से कटिंग करके जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, अच्छी तरह से शेप रहेगा। तो इस तरीके से शेप लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने ये शेप लगा लिया है। अब यहाँ से क्या करना है, 1 इंच के करीब नीचे उतार देना है, जो सेंटर जो हमने डार्ट के सामने जो सेंटर पॉइंट पे जो हमने निशान लगाया था उससे। और यहाँ हम चेक करेंगे तो अपर चेस्ट हमारा जो 39 है, तो इस तरह चेक करेंगे तो देखिए हमारा लूजिंग के साथ में एकदम परफेक्ट बैठ रहा है वो। तो इसलिए जो है हम अभी यहाँ पे अपर चेस्ट नहीं नापेंगे, हमको सिर्फ चेस्ट नापना है यहाँ पे। तो देखिए ये बराबर आ गया है, हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से देख लो कि कितना मैंने किया है, अब फिर इसका कटिंग करके आप चेक करो बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट आएगा, आप इसका टेंशन मत लेना कि ये बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो लूजिंग के साथ मैंने बस्ट का ले लिया है, क्योंकि जब हम बैक कटिंग करेंगे तो वहाँ कम होगा तो बराबर हो जाता है। तो देखिए ये ऊपर का जो शेप था आर्मोल का, वही शेप उतार के मैंने नीचे लगाया है। ये आर्मोल का शेप देख रहे हैं जो डार्ट के नीचे डार्ट के पास मैंने लगाया है, वही शेप उठा के मैंने इधर भी लगा दिया। तो आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर नहीं दिया है तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख लो कि जो शेप वहाँ था वही शेप मैंने नीचे की तरफ लगाया। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और निशान लगा के हम यहाँ पे शेप देंगे। तो ये शेप हमको ला के यहाँ पे मिला देना है। तो देखिए ये किस तरह से मैं मिला रहा हूँ, उस तरह से मिला दो। हाथ से मिलाना है तो हाथ से मिला दो, आपके पास कोई शेप पट्टी है अच्छी से तो उससे मिला दो। लेकिन मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो हाथ से ही करता हूँ, मुझे इसका जमता नहीं है। देखो अच्छी तरह से नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। लेकिन आप देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। इस तरह से शेप दे देना है, ये शेप बढ़िया होना चाहिए, अच्छा रहेगा तो ये अच्छी तरीके से बैठेगा। तो ये हमारा शेप हो गया है। तो देखिए मैंने किस तरह से इसका मार्किंग किया है। तो इस तरह के ये डिजाइन को इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरह से बैठेगा। तो ये तरीका देख लो, एकदम ही अलग है। आपने शायद इस तरह का नहीं देखा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन देखा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने नहीं देखा होगा। लेकिन देखिए मैंने वहाँ पे एक सीधा सा हल्का सा क्रॉस करके निशान लगाया, और यहाँ पे लेंथ में हमको आधा इंच के करीब बढ़ा देना है। बढ़ाएंगे तो ही ज्वाइन करेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। ये सेंटर के सामने ही, तो देखिए वहाँ सेंटर है, सेंटर के सामने ही बढ़ाना है। तो वहाँ बढ़ा देंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हमको बेल्ट के लिए, बेल्ट नहीं है लेकिन वेस्ट का निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे, और इधर आके हम 1.25 इंच का हम कर देंगे। तो जो हमारा वेस्ट है वही लेना है। वेस्ट हमारा 31 है तो 7.25 पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। 1.25 इंच की तरह हम झुका देंगे नीचे की तरफ, इस तरह 1.25 इंच लेना है, और सामने मैंने 1 इंच लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अब शेप दे देंगे। तो ये हमारा वेस्ट है, नीचे का वेस्ट है। तो ये देखिए वेस्ट एकदम जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये बराबर बैठेगा, ये डमी पे लगाएंगे तो भी ये बराबर बैठेगा। तो इस तरह से शेप देंगे तो ही वेस्ट पे अच्छी तरह बैठता है। आप स्ट्रेट कभी भी मत लगाएगा बॉटम को, तो इसलिए अगर आप स्ट्रेट कर दोगे तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा। और ये देखिए हम बंद कर रहे हैं, ये साइड है, तो इस तरीके से साइड हो जाएगा। और वो बेल्ट का हिस्सा और ये आर्मोल का जो पट्टा है वो, और ये दोनों मिला के हमारा साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो आप देखिए किस तरह से मैंने किया है, इस तरह से करना है। और अभी हमने एक और कट अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते। लेकिन देखिए 2.25 का मैंने बता दिया कि आपको डाट लेना है टोटल। तो इस तरह 4.5 इंच का डाट लेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। वेस्ट हमने चेक किया वो भी बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब इसको हम पहले कटिंग करके दिखाते हैं। तो अब हम कटिंग करके देखेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आर्मोल के शेप को मैंने बोला था कि आपको अलग चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। आर्मोल नाप के देखेंगे तो देखिए एकदम बराबर आ गया है। तो इस तरह से आर्मोल अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पे आप नीचे कर सकते हो, लेकिन बराबर है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने चेक किया बराबर है। अब हम बाहर बाहर से कटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। तो इस तरह हम सारे पार्टों को अलग अलग कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे। और इस तरह से अगर करना है तो इस तरह कर सकते हो, अगर इसमें कोई और कट देना है आपको तो दे सकते हो, ठीक है। तो कट मतलब कि मुझे फ़ोटो इमेज में तो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक और कट है जो मैं देखो करने जा रहा हूँ। तो आप उसको देख लो कि किस तरह का दिखता है। तो मुझे इस तरह का लगता है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो देखो क्लियर नहीं है इमेज, तो इस तरह का इमेज दे देंगे, इस तरह का कटिंग कर देंगे तो ये सब्यासाची का जो ब्लाउज का कट होता है उस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करके इस तरह से बेल्ट के तरीके से ये अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी कर लोगे तो ये भी एक कट हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा करना है तो ऐसा करिए, अगर
मैंने पहले किया था वैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा सेट कर सकते हो। आप लोग एक कटिंग को कई तरीकों से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, इसके और भी तरीके हैं करने के। आप और भी तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा तरीका पसंद आता है तो इसको आप फॉलो करो। इस तरीके से कटिंग करके ट्राई करो कि बैठता है या नहीं बैठता है। आप खुद देखो ये बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आप इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। ये भी फरमाइशी ब्लाउज कटिंग हो रहा है। मुझे कलकत्ता से किसी ने भेजा है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, पुलक दत्ता नाम है उनका, तो उन्होंने भेजा है मुझे। तो उनके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो वो तो कटिंग करेंगे ही इसको। लेकिन आप लोग को भी अच्छा लगता है तो आप लोग भी इसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सबके काम आएगा। तो आप लोग को अगर ये डिज़ाइन पसंद आता है तो अपने लिए ज़रूर आप इसको एक बार बना के ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो, ये डिज़ाइनर ब्लाउज है। इस तरह से देखिए, मैंने जितना शोल्डर था बैक का उतना ही लिया है, कम ज़्यादा नहीं किया है। और उतना ही लेके यानी 12 इंच पे लेके इस तरह से हमने झुका के निशान लगा लिया है। इस तरह झुका के निशान लगाने के बाद में हम ये साइड का पार्ट है इसको बाजू में रख लेंगे नीचे की तरफ। इस तरह निशान लगाएंगे तो साइड का लेंथ हमारा निकल जाता है। तो आर्मोल का लेंथ और साइड का लेंथ यानी कि टोटल बैक का लेंथ निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे। पर चेस्ट होता है उसको नापेंगे। नापने के बाद में देखेंगे ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरीके से देखिए बराबर ही आया है। और ये डाट का हिस्सा थोड़ा कम आया तो हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से डाट भी हम लगा लेंगे। और डाट लगाने के बाद में हम एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से डाट का निशान हम आगे बढ़ा के एक सीधा निशान लगाएंगे और एक नीचे निशान लगाएंगे। क्योंकि हम डाट को जब क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। इस तरह चेक करेंगे तो हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है। तो आर्मोल जितना है उतना अगर परफेक्ट आता है तो समझ लो हमारा ये बराबर है। तो आर्मोल निकालने का यही तरीका है। अगर आप आइडिया से निकालते हो 7 इंच पे, 6 इंच पे, 8 इंच पे, तो वो सही नहीं होता है। 4 से डिवाइड 10वां भाग, 8वां भाग, ये समझ में नहीं आता, सब पे ये फिट नहीं होता है। इसलिए जो है आर्मोल का आप मेजरमेंट तो लेते ही हो। बिना मेजरमेंट को अभी जिसने भेजा है मुझे पूरा मेजरमेंट भेजा है। तो पूरा मेजरमेंट है तो मुझे क्या ज़रूरत है फार्मूला लगाने का। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। और इस तरह से हम बताते हैं कि आप लोग भी आसान तरीका सीखो। ये सब ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर आइडिया लगा लगा के कटिंग करो कि मतलब ये 10वां भाग है तो इतना निकालो उतना निकालो। आ तो जाता है लेकिन सब पे नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि वो गलत ही तरीका है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता है। तो इस तरह के देखिए मैंने 10 इंच पे हमने नेक का निशान लगा के ड्राइंग कर लिया है। अब हम साइड को बंद कर लेंगे, हमारा ये ड्राइंग हो गया है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो फार्मूले जो है काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। जो भी भाई बहन जो भी सीखते हैं या सीखे हैं तो उनको ये सीखे हैं तो ही आता है, वो गलत नहीं है। लेकिन क्या है, मैं आप लोग को इजी तरीका बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं सबको गलत बोल रहा हूँ और अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि ये सब तरीकों से ये तरीका ईजी है, इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि इस तरह से आप कटिंग करोगे तो जल्दी होगा, आसान तरीका है और फटाफट वाला तरीका है। ये इसके लिए मैं बताता हूँ कटिंग करना, ये बहुत ही आसान है। इस तरह से अगर आप सीख जाते हो, कोई भी भाई हो कोई भी हो, सबके लिए बेहतर है ये। तो आप लोग इसको तरीके को अपनाओ और फॉलो करो, ठीक है। तो देखिए 11 इंच पे हमारा जो है निशान लगाया मैंने उसका, स्लीव्स का। अब यहाँ पे देखिए बाइसेप का हमको नाप मिला है। तो यहाँ पे बाइसेप है 1334। तो हम वहाँ पे देखिए 7 में एक सूत कम पे बनता है, लेकिन हम 7 पे निशान लगा के इस तरह से हम निशान लगा लेंगे बाइसेप का, और यहाँ पे सीधा एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए किस तरह से अपने आप बैठ जाएगा आर्मोल। और जो भी आर्मोल है हमारा उसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। तो आर्मोल को हम इस तरह से डिवाइडेड करेंगे तो जहाँ ये आके रुकता है वहीं पे हमारा लेंथ निकलता है, जो शेप का निकलता है आर्मोल के शेप का। तो इस तरीके से आराम से बैठेगा ये, ठीक है। आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कितना पे डाउन करना है, क्या करना है, कोई झंझट नहीं है। इसलिए मैं आराम से रख के आपको दिखा रहा हूँ, देखो। तो चौक से इसलिए मार्किंग कर रहा हूँ कि मार्कर से मुझे ये जमता नहीं है शेप देना, इसलिए, क्योंकि मार्कर से तो मैंने जो देना था दे दिया। अभी मैं चौक से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो जो हमारा बॉटम का नाप है वो बॉटम का नाप हम लगा लेंगे। यहाँ पे 1034 है, वहाँ पे लगा लिया हमने। इस तरह से हम कर देंगे। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन मार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ शेप देंगे। तो शेप आप दे सकते हो अच्छी तरीके से, देखो किस तरह मैंने दिया है। आपको अगर शेप में प्रॉब्लम होता है तो 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, लेकिन 1-2 बार भी खराब होगा और मैं गारंटी लेता हूँ कुछ खराब नहीं होगा। आप जो है बिंदास इस तरह से करो, आपका भी शेप आएगा। या आप न्यूज़पेपर पे इस तरह का शेप लगा लगा के देखो।
इसमें कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को। यहाँ पे देखिए 1 इंच अंदर ही कम कर देना है, जो सेंटर होता है उससे 1 इंच अंदर ही पहले इस तरह से करके आधा इंच के करीब आपको निकाल देना है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे, आसान कटिंग होता है और एकदम अच्छा बैठता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका कटिंग हो जाएगा। तो ये शेप देखो स्लीव्स का कैसा दिखता है, तो एकदम बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है। आप इस तरीके को अपनाओ और जल्दी जल्दी फटाफट काम करना सीखो। तो ये मेरा तरीका बहुत ही अलग है, यूनिक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और मेरा ये कटिंग करने का तरीका आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो, पैटर्न वाले वीडियो, इजी तरीके से किस तरह कटिंग होता है मैं आपको सिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।